बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज दिल उदास है अरशद शरीफ के लिए और उसकी फ़ैमिली के लिए कि उनको गुज़श्ता रात नैरोबी में पुरअसरार हालात के अंदर कत्ल कर दिया गया और पुलिस उनकी जो है वो कह रही है कि ये एक हमने उनको रोकने की कोशिश की और रुके नहीं और पुलिस की फायरिंग से वो जाँ बाक हो गए। नैरोबी के हालात क्या हैं, कीनिया के हालात क्या हैं और वहाँ पे किस तरह के माफियाज काम करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक मशहूर पाकिस्तानी ट्वीट जो मैं आपके पढ़ के सुनाऊँगा, वो बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर देगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि उनका आखिरी ट्वीट क्या था। तीसरे नंबर पे मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊँगा और वो तस्वीर देख कर आपके सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। वो तस्वीर के लिए आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो कितना एक्टिव है इस डेथ को प्रूव करने के लिए। उससे वाकई आपके सर पाकिस्तानी होने के नाते फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। नाजरीन, कीनिया के अंदर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। कीनिया के हालात पाकिस्तानी जो कराची हैं, जिस तरह MQM में ऑपरेट कर रही थी, वो सारा कीनिया यही करता है। उनके हाँ $500 $300 बहुत होते हैं किसी को कत्ल करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि कीनिया की पुलिस जो है और कीनिया के जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं वो टारगेट किलिंग भी करते हैं पैसे लेके। वो अगवा बराए तावान के लिए भी लोगों के साथ मामलात करते हैं और उनके जो दूसरे इदारे हैं वो भी मिले होते हैं अगवाकारों के साथ, स्मगलरों के साथ, टारगेट किलरों के साथ। तो उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। इट इज़ अ सेफ़ हेवन फॉर किलिंग, it is a safe haven for drug smuggling, or it is a safe haven for kidnapping and ransom. It is a safe haven also for human trafficking. तो ये सारा वहाँ पे बहुत आसानी से होता है, बल्कि यहाँ तक होता है कि जो लोग अगवा होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम आपको कहाँ से दें, तो अगवाकार उनके सामने एग्जैक्ट उनके बैंक की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है वो बैलेंस उनके सामने रख देते हैं कि देखें ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो बहुत आसान है वहाँ पे ये सारे काम करना और इसीलिए वहाँ पे इनका इंतखाब किया गया। अब बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इनका जाने का मकसद क्या था, किस तरीके से गए। उनके वकील ने भी आज सुबह कोई बात की है कि जी उनके ऊपर प्रेशर था किसी का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी सफारे का, दुबई के जो हुकूमत है उनके ऊपर कि आप इनको या डिपोर्ट कर दें या आप इनको एक्स्ट्रेडिशन कर दें कि हम इनको वापस ले आएँ कानूनी तरीके से, और या फिर ये मुल्क छोड़ दें। मैं आपको इतना बताता हूँ कि कुछ चीज़ों का मैं एनी शायद हूँ, वो इन्वर्टेड कामर्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और जो ARY के प्रेसिडेंट हैं मोहित यूसुफ, उनके जो मामलात थे उनके ऊपर आज से 3-4 माह पहले बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब थे और FIA के ऊपर बेइंतहा प्रेशर था कि आप उनको अरेस्ट करें इन सबको, और उनकी लोकेशंस भी दी जा रही थी और उनके ऊपर FIR भी। लेकिन वो साइबर क्राइम उनको मामलात देख रहा था और उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो जान से चले जाते, लेकिन जो साइबर क्राइम था वो उनको लुक आफ्टर कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ये सारे मामलात चल रहे थे तो अरशद शरीफ को भी पता था, साबिर शाकिर को भी पता था। हाँ, मोहित यूसुफ कराची में थे, फिर वो तो पकड़े गए बाद में, आपको पता ही है मोहित यूसुफ के साथ जो हुआ। लेकिन साबिर शाकिर और अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ गए। इस दौरान वो अरशद शरीफ जो थे वो दुबई से पेशावर से दुबई उन्होंने फ़्लाई किया, क्योंकि यहाँ उनको पता था कि FIA मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो फिर फैसिलिटेशन हुई दुबई से, पेशावर से, और वो दुबई से फ़्लाई कर गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई पूछेगा कि खुर्रम अहमद कौन है? क्या कोई पूछेगा कि खुर्रम अहमद ने जिसको पहली कॉल करके बताया कि अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम निकार है। ये 2 लोग इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या कोई पूछेगा कि अरशद शरीफ का नैरोबी में काम क्या था? वो मगादी जो उनका टाउन है वहाँ जा क्या रहे थे? वो ऑलरेडी बदनाम ज़माना टाउन है उनका, वहाँ क्यों जा रहे थे? और क्या कोई उनसे पूछेगा कि वो स्टे किसके पास कर रहे थे? क्या कोई इस चीज़ की इंक्वायरी करेगा कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है अरशद को डायरेक्ट यहाँ पे गोली लगी है, ये सर का जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे गोली लगी, दूसरी उनके पेट में लगी है। अमूमन जिस वक्त पुलिस किसी कार को चेज़ करती है, देखें ना, आप जब किसी कार के पीछे जाते हैं तो पीछे जाकर आप उसको
ड्राइवर साइड से अगर ज़्यादा इंटरसेप्ट करते हैं या पीछे उसके टायरों में गोलियां मार के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जब जाहिर है जिस वक्त टायर गाड़ी के ब्रस्ट होते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती है और आप उसको आराम से, या बहुत ज़्यादा अगर आपको पता हो कि कोई हार्ड कोर, जिस वक्त आपके पास कंफर्म पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इस गाड़ी के अंदर कोई हार्ड कोर टेररिस्ट जा रहा है, फिर वो नहीं देखते कि चला कौन रहा है या ड्राइवर पे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। ये साइड से क्यों, ड्राइवर साइड से क्यों नहीं गए, और ड्राइवर जो है अभी तक बचा हुआ है, वो वुंडेड हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं जो गाड़ी उल्टी हुई है तो उसमें वो ज़ख्मी हुआ है। अब तक गाड़ी की हमें तस्वीरें नहीं दिखाई गई कि गाड़ी उल्टी हुई है या नहीं हुई, गाड़ी को कैसे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टीरियस सरकमस्टांसेस शो करती हैं। इनको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, ये था सारा इसका सिनेरियो। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन सकती है, पाकिस्तान से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वहाँ से बन सकती है। तो ये सारे मिलके, अगर क्राइम सीन धोया नहीं गया तो सॉरी टू से, अगर क्राइम सीन धोया नहीं गया, उस गाड़ी को साफ़ नहीं कर दिया गया, गाड़ी को इधर उधर नहीं कर दिया गया, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा एक प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करके मुल्ज़िमान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इसकी उम्मीद और बहुत कम है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा मैंने आपको बताया था, मैं ट्वीट एक शेयर करूंगा जो उन्होंने आखिरी ट्वीट किया था। वो आखिरी ट्वीट अरशद शरीफ साहब का ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पिछले साल 6 साल में कितने तोहफे वसूल किए, उनकी मालियत क्या थी और तोशाखाना में कितनी रकम जमा करवा दी, कौन से ताइफ रखे, क्या DGI SPR बताएंगे। वज़राए आज़म तो जवाब दे रहे हैं, तो एक सरकारी अफसर को भी जवाब देना चाहिए। एहतसाब सब के लिए नहीं कि होना चाहिए एक नहीं दो पाकिस्तान। ये उनका आखिरी ट्वीट था। और उनका जो डेथ से 19 घंटे पहले जो उनका एक वीलॉग आया था वो भी तकरीबन इसी मामले पे था, सेम उन्होंने सवाल पूछे थे। ये उनका जो है वो आखिरी ट्वीट और वीलॉग था। अब मैं आपको बताता हूँ, ओरिया मकबूल जान मुल्क के सीनियर तरीन साफ़ी हैं, कालम निगार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, ये बड़ा मैनिखेज़ है और आप पहुँच जाएंगे कि अरशद शरीफ को वहाँ क्यों भेजा गया या वो क्यों गया वहाँ पे, या किस तरीके से उनको कन्विंस किया गया कि आप वहाँ चले जाएं। और यह मकबूल जान लिखते हैं, आज से 3 माह कबल जब मुझे चैनलों पर बैन किया गया और मुख्तलिफ अतराफ से धमकियाँ और मुमकिना एक्शन का ख़तरा था, तो चंद लोगों ने खैर ख्वाह बनकर मुझसे रब्ता किया और कहा कि आप घर बेचें और कीनिया शिफ्ट हो जाएं, बहुत सस्ता मुल्क है और पुरअमन भी है। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद ये सब याद आ रहा है। ये ओरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट था। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसको देख के आपके सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। ये एक रॉबिन पैटरसन, ये एक जर्नलिस्ट हैं, कीनियन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने कहा कि ये अभी आप देखिएगा, कलर आपकी तस्वीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल इज़ बिजी इन प्लेइंग कैंडी क्रश ड्यूरिंग देयर विजिट टू कीनिया ऑफिस, आर दे सीरियस इन इन्वेस्टिगेशन। ये तस्वीर देखें, ये मेरे कैमरामैन आपको आगे चल के दिखा देंगे। ये तस्वीर जो है, इस पे मैंने आपको कहा था कि आपको देख के वाकई आपके सर पाकिस्तानी होने के नाते फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे कि ये हैं वो पाकिस्तान के करते धरते जिन्होंने इतना सीरियस इस काम को लिया, अरशद शरीफ की मौत को इतना सीरियस लिया, कत्ल को, कि वो कीनियन ऑफिशियल सामने सारे डायरीज़ के साथ हाथ में पेन लेके बैठे हुए हैं। और ये जो पाकिस्तानी साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बैठ के उनके सामने कैंडी क्रश खेल रहे हैं। ये है पाकिस्तानी होने का फ़ख्र। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ़ अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया में वाहिद जो हम मखलूक हैं हमें अता किया है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को और हमारे मामलात को अता किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ की फैमिली को हौसला दे कि वो ही गम बर्दाश्त कर लें। और मेरी फर्दर दुआ ये अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को अपने अहल खाना समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए और अरशद शरीफ सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।